नमस्कार दोस्तों, आप सबको भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन के बाद आता है और इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन भाई के द्वारा बहन के घर जाकर उसका विधिवत पूजन कर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र एवं आभूषण आदि प्रदान करने का भी विधान है। इसी दिन यम पंचक की निवृत्ति होती है। यह यम पंचक धनतेरस से प्रारंभ होकर यम द्वितीया तक रहता है। अतः इस 5 दिन में मात्र पूजन का विधान है। गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, यज्ञोपवीत आदि कार्य वर्जित है। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने और पूजन करने वालों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल यह पर्व 16 नवंबर को सोमवार को मनाया जा रहा है। इसको मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, तो चलिए आज मैं आपको वो कथा बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य की 2 संतानें, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। यमुना अपने भाई यमराज को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख बहुत दुखी होती थी, इसलिए वह भूलोक में निवास करने लगी। लेकिन यमराज और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन व्यस्तता के चलते वह अपनी बहन से मिल नहीं पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए निमंत्रण दिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस श्रद्धा भाव से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना बहुत खुश हुई। यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा कि भैया, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को वस्त्र आदि आभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किए। तभी से इस दिन से ये पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है और इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम का आदर सत्कार कर वरदान प्राप्त किया था, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सूर्य पुत्री यमुना समस्त कष्टों को दूर करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई है। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करके और यमुना व यमराज की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। यम ने यमुना को यह वचन दिया था कि यमुना में स्नान करने से मनुष्य यमलोक कभी नहीं जाएगा। स्नानम कृत्वा भानुजायम यमलोकम न पश्यति यम द्वितीये यम त्रिषु लोकेषु विश्रुता। अर्थात सूर्य कन्या यमुना में स्नान करने वाला यमलोक न जाकर बैकुंठ लोक जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती है और इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।